Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about composition of milk and artificial feeding and benefits of breastfeeding. So guys, previously हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन एंड ब्रेस्ट एनाटोमी एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन की को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेज इज़ मेमोजेनेसिस, सेकेंड इज़ लैक्टोजेनेसिस, थर्ड इज़ गैलेक्टोकाइनेसिस एंड फोर्थ इज़ गैलेक्टोपोइसिस एंड फिफ्थ इज़ इन्वोल्यूशन। तो गाइस, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट आपका डाउट कमेंट करें। एंड देन टुडेज वी आर लर्न अबाउट मिल्क कंपोजिशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोलेस्ट्रम होता है, मैच्योर मिल्क होता है एंड देन प्रीटर्म मिल्क होता है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर कौन कौन सी कैलोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे? फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कैलोरीज, जो कोलेस्ट्रम होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर कैलोरीज कितनी होती है? 58 कैलोरीज पर 100 ml। 100 ml के अंदर कितनी? 58 कैलोरीज प्रेजेंट होती है। और फैट की अगर बात करें तो 2.9 ग्राम पर 100 ml इसके अंदर फैट प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन कितना होता है इसमें? 3.7 ग्राम पर 100 ml। एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ 5.3 ग्राम पर 100 ml। एंड देन मेच्योर मिल्क कब होता है? आफ्टर 3 to 4, मतलब आफ्टर जब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो स्टार्टिंग के 3-4 डेज तक क्या होता है? निकलता है। लेकिन बाद में क्या होता है? ये मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। मेच्योर मिल्क जो होता है उसमें कितनी कैलोरी होती है? 70 कैलोरी पर 100 ml, ठीक है। अगर 200 ml रहेगा तो उसमें कितनी रहेगी? एंड देखते हैं इसमें इनमें फैट कितनी होती है। तो इनमें फैट जो होती है, फैट का अमाउंट होता है 4.2 ग्राम पर 100 ml। एंड प्रोटीन इसमें कितना होता है? 1.1 ग्राम पर 100 ml। एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 7 ग्राम पर 100 ml। एंड देन प्रीटर्म मिल्क। अब प्रीटर्म क्या होता है? प्रीटर्म मतलब नॉर्मल जो गेस्टेशन होता है वो कितना होता है? 37 वीक टू 42 वीक, ठीक है। अगर 37 अगर इसके बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? टर्म बेबी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बीच में किसी का बर्थ होता है, अगर 37 वीक के पहले अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी, ठीक है। और अगर आफ्टर 42 वीक अगर बर्थ होता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पोस्ट टर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी जो होता है वो क्या होता है? जिसका बर्थ क्या होता है? बिफोर 37 वीक अगर बर्थ हो जाता है तो उसे प्रीटर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मदर का मिल्क जो रहेगा, ठीक है, उसमें क्या रहेगा? 70 to 7 कैलोरीज का लेवल कितना रहेगा? 70 to 76 कैलोरीज पर 100 ml। एंड फैट का लेवल इनमें कितना रहेगा? 2 ग्राम पर 100 ml। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगा? 2 ग्राम पर 100 ml। और कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा 6 ग्राम पर 100 ml इतना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक ब्रेस्ट कंपोजिशन, मिल्क का कंपोजिशन है। अपन ने किस में पढ़ा? कोलेस्ट्रम के अंदर, मैच्योर मिल्क के अंदर एंड प्रीटर्म मिल्क के अंदर। कंपोजिशन के बाद अपन डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। तो अब इसको इन फ़ायदों को अपन 3 फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स टू चाइल्ड, बेनिफिट्स फॉर मदर एंड बेनिफिट्स टू सोसाइटी, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स टू चाइल्ड, बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो न्यूट्रिशन के लेवल में बात करेंगे तो कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन इन राइट प्रोपोर्शन दैट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग 6 मंथ, ठीक है। ड्यूरिंग 6 मंथ जो भी बच्चे की नीड होती है और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो एक राइट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड बात करते हैं डाइजेशन। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक लेक्टो एल्ब्यूमिन और एक क्या होती है? लैक्टे एल्ब्यूमिन। ये 2 टाइप के प्रोटीन होती है जो कि क्या होती है? इजीली डाइजेस्टेबल होती है। और मिल्क के अंदर क्या होता है? सारे टाइप के जो भी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरेबल जो चीज़ें होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन देखते हैं इन्फेक्शन एंड डिसीज प्रिवेंशन कैसे होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होती है? जो इंपॉर्टेंट जो एंटीबॉडी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबिन होती है लाइक IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और लेक्टोफेरेंस, ये क्या होती है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अच्छे एक रिक्वायर अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स की तरह वर्क करती है।
ठीक है। जैसे कि बहुत सारी डिसीजेस होती है, इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो IgA जो रहती है वो डिफेंड बॉडी को डिफेंड कर लेगी उस इन्फेक्शन के खिलाफ। डायरिया जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे की गट के लिए बहुत हेल्दी होता है, जो कि क्रोन्स डिसीज इन सबसे बचाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से वो डिसीज को प्रिवेंट करेगा। एंड देन फोर्थ डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ब्रेस्ट फीड बेबीज score of IQ is more at school age and also test of visual acuity। मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मतलब जो परफॉर्मेंस होती है, जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उसमें क्या बेबी जो स्कूल एज में जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनकी विजुअल एक्यूटी भी सही होती है और उनका IQ जो नॉर्मल पर्सन होता है जिसने ब्रेस्ट फॉर्मूला मिल्क से फीडिंग करी है, तो उनसे क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। एंड देन फिफ्थ डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो ब्रेस्ट फीड बेबीज आर बेटर बॉन्डेड विथ मदर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, बिकॉज क्या होता है डायरेक्टली मदर से कनेक्ट होते हैं। शॉर्टन द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे को का शॉर्ट कर देगा, बिकॉज क्या होता है कि मदर्स जो रहती है, मदर की मिल्क में एक रिक्वायर अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरेबल होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर बेबी एक्सप्रेस्ड मिल्क पर है, ठीक है, तो अगर बच्चा माँ का दूध ही पिएगा तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि बेबी के मिल्क मदर के मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो कि जल्दी जो रिकवरी होती है किसी भी डिसीज से रिकवरी में हेल्प कराता है। मिनिमाइजिंग हॉस्पिटल स्टे को मिनिमाइज करवाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मदर का जो मिल्क होता है वो जल्दी रिकवरी में हेल्प कराता है। इनहेंसेस ब्रेन स्टेम मेचुरेशन, जो ब्रेन स्टेम के मेचुरेशन में हेल्प कराता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। अब गैलेक्टोज जो होता है वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके मेचुरेशन में हेल्प करवाता है। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि बेनिफिट टू चाइल्ड। अब देखते हैं बेनिफिट टू मदर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। तो ब्रेस्ट फीड मदर एक्सपीरियंसेस क्विकर रिकवरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई मदर है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ठीक है, तो अपन ने प्रीवियसली पढ़ा था कि गैलेक्टोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो यूटेरस को अपनी जो नॉर्मल शेप होती है, ठीक है, उनमें लाने का काम कर रहा था। तो कैसे करवा रहा था कि जब बेबी सक्लिंग करेगा तो इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उसमें क्या होता है, एक सक्लिंग रिफ्लेक्स होता है बेबी का, तो वो ऑक्सीटोसिन का रिलीज वैसे ही बना रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेरस रहेगा वो अपनी नॉर्मल फेज में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्विकर रिकवरी प्रोवाइड करवाता है विद लेस चांसेस ऑफ पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मदर मोर लाइकली टू रिटर्न प्री प्रेगनेंसी वेट, बिकॉज क्या होता है कि जो मदर का मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, लिपिड का लेवल ज़्यादा होता है या फिर फैट ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मदर का वेट गेन होता है। लेकिन अगर वही मिल्क अगर बेबी को पिलाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि मदर का जो ब्लड होगा उसमें फैट का लेवल कम हो जाएगा और फैट डिपोजिशन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। एंड ब्रेस्ट फीड और एक्सक्लूसिव मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एनीमिया बाय डिलेइंग रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि जब मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती है, ठीक है, तो उसका जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 6 मंथ तक नहीं, मतलब 2 to 6 मंथ या 20 to 30 वीक्स तक क्या होता है, पीरियड्स नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कम होगा, वो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया से रिस्क ऑफ एनीमिया की मिनिमाइज की जाएगी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हैव एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक और 98% क्या होती है, इफेक्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि 98% तक ये इफेक्टिव होती है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर। अब ये क्या करती है कि जो ओवेरियन कैंसर होता है और प्री मेनोपॉजल जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके चांसेस को क्या करती है, ये डिक्रीज कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज जैसे ही आने लग जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो एक्यूमुलेटेड होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस ऑस्टियोपोरोसिस को रिड्यूस करती है, ठीक है। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एक्सपीरियंसेस मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस एंजियस, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर रहेगी वो अपने बच्चे की केयर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगी और एंजाइटी उनको कम रहेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो उनको दर्द तो नहीं होगा इस चीज़ से रिलेटेड।
एंड देन देखते हैं बेनिफिट टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, मोर इकोनॉमिकल होती है और मोर इकोनॉमिकल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसमें टाइम भी सेव होता है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल फीडिंग बनाने के लिए जो भी टाइम अपन को देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव होती वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और साथ में क्या होता है कि जो भी रिक्वायर अमाउंट में बेबी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ठीक है, उनकी भी पूर्ति हो जाती है। डिक्रीज मॉर्बिडिटी इन चाइल्ड। अगर क्या होगा कि जैसे बच्चा सिक होगा, बच्चे के सिक होने से क्या होगा कि जो फैमिली मेम्बर रहेंगे वो फैमिली मेम्बर जो रहेंगे क्या करेंगे, हॉस्पिटल में स्टे करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग में सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो उसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड बीमार ही नहीं होगा या चाइल्ड सिक नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज मॉर्बिडिटी इन चाइल्ड। ब्रेस्ट फीड इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है, ठीक है, वो एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। अब बेनिफिट्स पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स हम फर्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क चेंजेस इट्स कंपोजिशन इज पीरियड ऑफ लैक्टेशन फेजेस टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द इन्फेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपोजिशन, जो ब्रेस्ट मिल्क का जो कंपोजिशन होता है वो जैसे पीरियड्स ऑफ लैक्टेशन फेजेस, जैसे जैसे टाइम निकलता है और जो इन्फेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होता है। तो सबसे पहला मिल्क कौन सा होता है, कोलोस्ट्रम। अब कोलोस्ट्रम जो होता है फर्स्ट मिल्क होता है। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क फॉर न्यूबॉर्न सिक्रेटेड ड्यूरिंग इनिशियल 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी। 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ये रिलीज होता है। अब ये कैसा होता है कि येलो इन कलर होता है, थिक एंड रिच इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड वाइटामिन। ये थिक और येलो कलर का रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में सारी चीज़ें होगी, जैसे कि एंटीबॉडी, वाइटामिन, इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। लेकिन ये क्या होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है और ये जो रहता है बेबी के लिए हाईली एसेंशियल होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या देखने को मिल सकता है, एंटीबॉडी, वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन देखने को मिलते हैं, इम्यूनो फैक्टर्स और साथ में क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट अपन ने बात करी किसकी, कोलेस्ट्रम की। अब सेकंड क्या होता है, ट्रांजिशनल मिल्क। अब कोलेस्ट्रम जो होता है उसकी क्या ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, 3 to 4 days, ठीक है। एंड देन सेकेंड क्या होता है कि आफ्टर 3 to 4 days क्या देखने को मिलेगा अपन को, ट्रांजिशनल मिल्क। अब ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है आफ्टर 3 to 4 days एंड कंटिन्यू अप टू 2 week। 2 week तक क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर 3 to 4 days। फर्स्ट जो 3 to 4 days में क्या कोलेस्ट्रम देखने को मिल रहा था, ठीक है। देन आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क जो रहता है वो आफ्टर 3 to 4 days अपन को देखने को मिलेगा, जो कि कंटिन्यू रहेगा 2 weeks तक। दिस मिल्क इज लेस प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन बट मोर शुगर एंड फैट देन कोलेस्ट्रम। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन ने मेनली इसमें देखा था कि इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट थे और बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, जो कि हेल्प कर रहे थे न्यूबॉर्न को सर्वाइव करने में। पर इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का लेवल होता है, प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिकॉज अब इसमें क्या ज़रूरत होती है, बच्चे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि शुगर और फैट्स के थ्रू बच्चे को एक ऑप्टिमम अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी। एंड देन थर्ड मिल्क की बात करते हैं, मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क क्या होता है, अब जैसे ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है आफ्टर 2 weeks तक कंटिन्यू रहता है। तो अब क्या होता है कि ट्रांजिशनल मिल्क के बाद क्या होता है, आफ्टर 2 weeks आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क मेच्योर मिल्क इज सिक्रेटेड विच इज थिन एंड वाटरी बट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द बेबी। इसमें क्या बोला है कि जब ट्रांजिशनल मिल्क जब आना बंद होगा तो उसके बाद क्या होगा, मेच्योर मिल्क रिलीज होगा, जो कि क्या होता है, थिन होता है और वाटरी होता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि सारे टाइप के न्यूट्रिएंट इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरेबल होते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड की बात करते हैं, प्रीटर्म मिल्क क्या होता है। तो प्रीटर्म मिल्क जैसे कि अपन ने पिछली बार में देखा था कि बिफोर 37 weeks अगर बेबी का बर्थ होगा तो उसे बोलेंगे प्रीटर्म बेबी, ठीक है। और उसी टाइप पे अगर मिल्क रिलीज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीटर्म मिल्क। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मदर वो डिलीवर्स प्रीटर्म बेबी। इट इज़ रिच इन प्रोटीन रहेगा इसमें, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन एंड कैलोरीज देन टर्म मिल्क टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रीटर्म। अब इसमें क्या होगा, प्रीटर्म बेबी जो रहता है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है। अब उसको क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, सोडियम और क्या होता है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है, इसमें मिल्क के अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब फॉर मिल्क क्या होता है, इट इज़ सिक्रेटेड एट द बिगनिंग ऑफ एनी फीड। इट इज़ वाटरी बट एनरिच्ड विथ
प्रोटीन, शुगर, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड सेटिस्फाई द बेबीज थर्स्ट। ये क्या होता है कि ये सिक्रेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द एनी फीड। अभी तो ये क्या होता है कि एक टाइप का वाटरी फ्लूइड जो रहता है वो रिलीज होता है, जो कि फोर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, ये जब फीड करवाती है मदर बेबी को, तो उसके जस्ट कुछ टाइम पहले क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ताकि बेबी की जो थर्स्ट होती है, ठीक है, जो प्यास होती है वो बुझ जाए। ये सेटिस्फाइड द बेबीज थर्स्ट, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, शुगर, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे को ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जो मिल्क होता है, जो जब बेबी फीड करवाती है मदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम पहले ही ये फोर मिल्क रिलीज हो जाता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एंड देन लास्ट इज हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क इट इज सिक्रेटेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फीड एंड रिच इन फैट विच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सेटिस्फाई बेबीज हंगर। अब इसमें क्या होता है कि फोर मिल्क क्या होता है, जो कि पहले रिलीज हो रहा था। ठीक है, जब मदर फीड करवाने के जस्ट मतलब अगर मिल्क आ रहा है तो मेच्योर मिल्क के जस्ट पहले फोर मिल्क होगा, एंड देन मेच्योर मिल्क के आफ्टर हाइंड मिल्क होगा। हाइंड मिल्क जो रहता है वो क्या एंड में रिलीज होता है, ताकि उसमें क्या होता है, मोर अमाउंट में फैट होती है जो कि बच्चे के हंगर को सेटिस्फाई कर देगी।